ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। रहनुमा हो तो ऐसा हो। इस सिलसिले में आज हम सैमुअल नबी की एक खास बात पर गौर करेंगे कि हमारा रहनुमा कैसा होना चाहिए। ये बात उस वक्त की है जब बनी इस्राएल ने सैमुअल नबी से कहा कि तू हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर, कि जिस तरह गैर कौमों के बादशाह उनके आगे आगे चलते हैं, हमारा बादशाह भी हमारे आगे आगे चले और हमारे लिए जंग किया करे। सैमुअल ने उनको समझाया मगर वो ना समझे। तब खुदावंद ने सैमुअल नबी से कहा कि जैसा ये कहते हैं तो करो, तो परेशान ना हो, क्योंकि इन्होंने तेरी कदर नहीं की बल्कि इन्होंने मेरी कदर नहीं की कि मैं इनका बादशाह हूं। इन्होंने मुझे रद्द किया है तो अभी तू इनके लिए बादशाह मुकर्रर कर दे। जब सैमुअल ने बनी इस्राएल को इन बातों के बारे में आगाह किया तो नहायत परेशान हुए कि खुदावंद हमसे नाराज हुआ है, और वो जानते थे खुदावंद की नाराजगी और उसके नताइज को जानते थे। तब वो सारे लोग सैमुअल नबी के पास आए और कहने लगे कि हमसे शरारत हुई है, लेकिन देख, अगर तू हमारे लिए दुआ करेगा तो खुदावंद हमें माफ कर देगा। तब सैमुअल नबी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए दुआ करता ही रहूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे लिए दुआ करनी बंद कर दी तो मैं बजाते खुद खुदा का गुनाहगार ठहर जाऊंगा। इसलिए मैं क्यों अपने खुदा का गुनाहगार ठहरूं कि तुमसे कराहत करते हुए, तुमसे अदावत रखते हुए, तुमसे नाराज होते हुए मैं तुम्हारे लिए दुआ करना छोड़ दूं। और अजीजों, सैमुअल नबी अगरचे वो अपने लोगों से खुश ना था, नाराज था कि उन्होंने खुदावंद को रद्द करके अपने लिए बादशाह मुकर्रर किया, तो अब उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करना छोड़ दूं। तो उसने उनको नसीहत की कि अगर तुम खुदा को ना छोड़ो और अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से उसकी इबादत और परस्तिश करो तो तुम्हें बरकत देगा और तुम्हें सलामती बख्शेगा। तो हम इस बात को याद रखना कि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह है जिसे तुमने रद्द किया है। अब रहा मैं एक रहनुमा होने के नाते से, एक तुम्हारा लीडर होने के नाते से, नबी होने के नाते से ये मत सोचना कि मैं नाराजगी के बिना पर तुम्हारे लिए दुआ करना छोड़ दूं। सो रहनुमा हो तो ऐसा हो। बाज़ औक़ात हम जब इस ओहदे पर फाइज होते हैं तो अगर कोई हमसे नाराज हो जाता है या हम उससे नाराज हो जाते हैं तो शायद हम उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते। लेकिन सैमुअल नबी के किरदार का ये रवैया हमें सिखाता है कि हम फिर भी उनके लिए दुआ करें, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह ने भी हमें कहा जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो, उनके लिए दुआ करो। और सैमुअल ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करना छोड़ दूं। आज तो मुझे और आपको इस बात पर गौर करना है ताकि हम इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, अगर हमें ये फरीज़ा मिला है तो हम अपने लोगों के लिए दुआ करना ना छोड़ें। और जो इस ओहदे पर फाइज हैं वो भी इस बात को याद रखें कि अगर रहनुमा हो तो ऐसा हो कि अगर नाराज़गी भी है तो अभी अपने लोगों की शिफायत और उनके लिए दुआ करना है वो ना छोड़ें, क्योंकि अगर हमने दुआ करना छोड़ दी तो हम बसाते खुद खुदा के गुनाहगार ठहरेंगे। सैमुअल नबी हमें ये सिखाते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम में आमीन।